आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 28 दिसंबर से होने वाला है और इस संबंध में रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है और जिसमें कि सिटी इंटीमेशन एग्ज़ाम सेंटर और एडमिट कार्ड कब से जारी होगा इस संबंध में बताया गया है। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो कई चरणों में होगा, जिसमें फर्स्ट फेज़ में जो एग्ज़ाम होगा वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होना है। ठीक है, 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक वो एग्ज़ाम होगा। तो जो नोटिस है उसे हम लोग अभी देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये नोटिस रेलवे के द्वारा जारी किया गया है और इस नोटिस का जो मुख्य बिंदु है कि नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल शेड्यूल फॉर सीबीटी 1, जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का उसके शेड्यूल के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेस, यानी कि ढेर सारा फेजेस में होगा, जिसमें इन ऑर्डर टू इंश्योर एडहेरेंस टू ऑल द कोविड-19 गाइडलाइंस, यानी गाइडलाइंस का जो कोविड-19 संबंधी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए। और इसमें जो है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, है ना, लगभग 1.25 करोड़ अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो इसको देखते हुए और कोविड-19 की जो महामारी पैंडेमिक है उसको देखते हुए रेलवे ने जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसको मल्टीपल फेजेस में करने का निर्णय लिया है। आगे लिखा हुआ नोटिस में, अकॉर्डिंगली द फर्स्ट फेज़ ऑफ द एग्ज़ाम इज़ शेड्यूल्ड फॉर 23 लाख कैंडिडेट्स, यानी कि लगभग 23 लाख जो कैंडिडेट हैं यानी परीक्षार्थी हैं उसका एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज में होगा। और फर्स्ट फेज़ में जो होगा उसमें 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक एग्ज़ाम होगा, यानी कि फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 23 लाख स्टूडेंट के लिए होगा। और कब से कब तक होगा, तो 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक उनका एग्ज़ाम होगा। आगे लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल इन सब्सिक्वेंट फेजेस एंड विल बी इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि आगे जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका इसी तरीक़ा से आगे अलग अलग फेजेस में एग्ज़ाम होगा उनका, और इसी तरीक़ा से उनके बारे में जानकारी दी जाएगी आरआरबी के वेबसाइट पर। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है कि फॉर द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड इन पार्टिकुलर फेज द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल आरआरबी वेबसाइट्स 10 डेज प्रियर टू स्टार्ट देयर एग्ज़ाम। कहने का मतलब है कि जो SC/ST के कैंडिडेट हैं और उनका जो पास बनता है एग्ज़ाम जाने के लिए, रेलवे में फ्री होता है, तो वो जो पास बनता है वो 10 दिन पहले इस संबंध में उनको लिंक मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का एग्ज़ाम या किसी परीक्षार्थी का एग्ज़ाम 28 को है तो वो 18 तारीख से अपना उसका लिंक एक्टिव हो जाएगा, वहाँ से वो SC/ST के लिए पास के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ 10 दिन पहले ही ये जानकारी दी जाएगी कि एग्ज़ाम सिटी एंड डेट, एग्ज़ाम सिटी आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा और किस डेट में होगा। ठीक है, ये इस संबंध में भी जो जानकारी दिया जाएगा वो आपको 10 दिन पहले दिया जाएगा, यानी अगर आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर को है तो 10 तारीख को आप देख लेंगे। आगे है कि डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 डेज प्रियर टू एग्ज़ाम डेट मेंशन इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक, यानी कि जिनका एग्ज़ाम जिस तारीख को होने वाला है उसके ठीक 4 दिन पहले वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 10 दिन पहले वो देख सकते हैं कि कहाँ एग्ज़ाम है, यानी किस सिटी में, किस शहर में उनका एग्ज़ाम है और किस तारीख को एग्ज़ाम है। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके ठीक 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है इसमें कि इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स हु इज़ नॉट शेड्यूल्ड इन अ फेज़, यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो वैसे अभ्यर्थी के लिए लिखा हुआ है जो इस शेड्यूल्ड में, इस फेज़ में जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए, ऑन असेसिंग द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट मैसेज विल बी डिस्प्लेड, डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज़ वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम आरआरबीज़। कहने का मतलब है जिनका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में होगा उनका तो बता दिया जाएगा कि हाँ आपका इतना तारीख को एग्ज़ाम है और इस शहर में एग्ज़ाम है। लेकिन जिसका 28 से 13 के बीच में एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब कि फ़र्स्ट फेज़ में नहीं होगा, अगले फेज़ में होगा, उन्हें जब वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से अपना देखने की कोशिश करेंगे, जो लिंक दिया जाएगा तो उसमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज़, यानी जो अभी का जो फेज़ है पहला फेज़ उसमें आपका एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं है, प्लीज़ वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम आरआरबी। और आरआरबी के तहत आपको सूचित फिर किया जाएगा बाद में जो अगला फेज़ होगा उसमें। मतलब कि जिनका ये मैसेज दिखा वो समझ जाइए कि अगला नेक्स्ट फेज़ में होगा जो 13 जनवरी के बाद एग्ज़ाम आपका होगा। नेक्स्ट है कि फॉरगेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक विल बी मेड अवेलेबल
on all the RRB official websites to assist candidates who forget their application registration number in retrieving their application registration number। कहने का मतलब है जो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल चुके हैं उनके लिए एक लिंक दिया जाएगा ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जान सकें। ये उम्मीद है कि कल ये लिंक ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफ़र ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स of RRBs for latest updates on the recruitment process. Please do not be misled by unauthenticated sources। कहने का मतलब है कि आप जो है हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट जो उसी को अवलोकन करते रहें, देखते रहें, विजिट करते रहें और जो अनऑथराइज्ड सोर्सेज है उसके माध्यम से आप अपने आप को दिग्भ्रमित ना करें। तो यही इस नोटिस में है। कुल मिला के नोटिस में यही बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है फर्स्ट फेज़ में होगा और फर्स्ट फेज़ में 23 लाख कैंडिडेट्स का होगा जिसका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा। और 10 दिन पहले यानी कल 18 तारीख है तो कल 18 तारीख को जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट पेज में है वो चेक करके देख सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम किस तिथि को होगा और जिस तिथि को वो जिस डेट को होगा उसके ठीक 4 दिन पहले वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट ठीक 10 दिन पहले वो अपना जो है पास के लिए एक लिंक मिलेगा, वो अपना उस लिंक के माध्यम से अपना पास बनवा सकते हैं। और जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में नहीं होगा उनको ये मैसेज डिस्प्ले होगा। इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज में नहीं है। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें और आपको अगले एग्ज़ाम में अगले फेज़ में एग्ज़ाम होगा। तो यही था आज का नोटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस रेलवे ने जारी कर दिया है। अब जो कुछ लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा 28 दिसंबर से, वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 23 लाख अभ्यर्थी का एग्ज़ाम होना है और जिसमें टोटल जो है वो 1.25 करोड़ का स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना है। तो यही था नोटिस।